पुलिस वाले भी घायल हो गए हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, राजधानी की दिल्ली के जहांगीरपुरी में हंगामा हुआ है। हनुमान जयंती शोभा यात्रा जब निकाली गई उसी समय हंगामा हो गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। अब सवाल यह है कि हंगामा करने वाले लोग कौन थे। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में की है तोड़फोड़। ये असामाजिक तत्व कौन थे जिन्होंने हनुमान जयंती के इस कार्यक्रम को इस तरह से धूमिल करने की कोशिश की है। पुलिस वालों पर हमला क्यों किया गया, कई ऐसे सवाल हैं। तंसीम हैदर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तंसीम, विस्तार से जानकारी दें, क्या हुआ, अभी क्या स्थिति है? ये जहांगीरपुरी में सी ब्लॉक कुशल सिनेमा का इलाका है, जहां पर आज ये शोभा यात्रा निकाली जानी थी और शोभा यात्रा बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से अपने रास्ते से गुजर रही थी। इसी दौरान कुछ दो पक्षों में नारेबाजी को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद एक छत से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में जो करीब 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके बाद लोगों ने जो भीड़ में वहां पे हंगामा ज्यादा शुरू कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जो लोग वहां पे मौजूद थे वो इधर उधर भागने लगे। जैसे ही इलाके के जो पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो मौके वारदात पर भारी फोर्स भेजी गई है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर वहां पे मौजूद हैं, डीसीपी मौजूद हैं और फिलहाल स्थिति जो है वो नियंत्रण में बताई गई है। और जो दिल्ली पुलिस के पीआरओ का काम देख रहे अन्वेश राय ने बताया है कि शोभा यात्रा के दौरान हंगामा हुआ है। सारे आला अधिकारी अभी मौके पर मौजूद हैं और जो स्थिति है वो कंट्रोल में बताई गई है। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनको पथराव में घायल हुए हैं और कुछ गाड़ियों में जो है वो तोड़फोड़ की गई है। जो जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है, आसपास से लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरेज वगैरह हैं, जो मोबाइल वीडियोस हैं, उनसे लोगों की शिनाख्त की जा रही है और फिलहाल स्थिति जो है नियंत्रण में बताई गई है। ये असामाजिक तत्व कौन थे? देखिए, असामाजिक तत्व जो है उनकी पहचान करने के लिए ये बताया गया है कि जो जगह जगह से फुटेजेस और वीडियो सामने आ रहे हैं, ये पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि इलाके के कौन से लोग हैं, या फिर कुछ लोग ऐसा तो नहीं कि माहौल खराब करने की नीयत से इस तरीके से पथराव किया गया। क्योंकि शोभा यात्रा के कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की तरह दिल्ली के भी अलग अलग हिस्सों में आयोजित किए गए थे, लेकिन जहांगीरपुरी में ऐसा होना अपने आप में ये बात साबित करता है कि कहीं ना कहीं इसके लिए कोई पहले से ऐसी चीज की गई थी, कोई ऐसी प्लानिंग थी जिसके तहत इस तरह का हंगामा शुरू करने की कोशिश की गई। तो अभी पुलिसकर्मी जो है, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो स्थिति नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये कहना है कि फुटेज के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वो चेहरे आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और लोगों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब हंगामा हुआ, भारी तादाद में लोगों की भी मौजूदगी है। छत के ऊपर से जो तस्वीरें मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई हैं जहांगीरपुरी की, वहां पर जबरदस्त हंगामे की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। असामाजिक तत्वों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी है। पथराव कहां से शुरू हुआ, इस बारे में कोई जानकारी मिली है क्या तंसीम? जी, ये मैंने जैसा कि बताया, ये सी ब्लॉक कुशल सिनेमा का एरिया है जहां पर ये पथराव की घटना हुई है। तो सी ब्लॉक का जो चौराहा है उसी के पास पथराव शुरू हुआ। उसके बाद ये हंगामा इतना बढ़ गया, इस खुद जो सड़क के किनारे कुछ दुकानें होती हैं उसमें भी आगजनी की खबर है, ऐसी सूचना बताई जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से। और जाहिर है ये सी ब्लॉक का जो कुशल सिनेमा का जो एरिया है ये काफी बहुत कंजेस्टेड एरिया नहीं है जहांगीरपुरी का, लेकिन इसके बावजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई अचानक से जब ये पथराव की घटना हुई है। तो जाहिर है कि पुलिस यही जानने में लगी है कि क्योंकि पुलिस को पहले से किसी भी लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट के जरिए जानकारी नहीं थी कि ऐसा कोई हंगामा हो सकता है। पुलिस के जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई वाद विवाद हुआ किसी नारेबाजी को लेकर, जिसके बाद इस तरह की घटना की शुरुआत हुई है। तो पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो स्पेशल कमिश्नर लेवल के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इलाके में जायजा लिया जा रहा है। और एक यूनिट जो है दिल्ली पुलिस की, वो फुटेज को आइडेंटिफाई कर रही है, उन चेहरों को आइडेंटिफाई कर रही है जिन्होंने इस पथराव किया और वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की। जिस तरह से पथराव हुआ है उसको देखते हुए क्या ये माना जा सकता है कि पहले से पत्थर इकट्ठे करके रखे गए हों और जैसे ही शोभा यात्रा वहां से गुजर रही हो फिर पत्थर बरसा दिए गए हों? किस तरह की जानकारी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जो आम घर होते हैं कम से कम उसमें कोई पत्थर इकट्ठा करके तो नहीं रखेगा। फिर ये कौन से लोग हैं जो पत्थर इकट्ठा करके रखते हैं और फिर जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं?
तंसीम। जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस के जो आला अफसर हैं इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि क्या पत्थर लोगों ने पहले से इकट्ठा कर लिए गए थे, क्योंकि पथराव की जो घटना है आप देख सकते हैं जो सी ब्लॉक कुशल चौराहा है उसके आसपास की एक हिस्से में हुई है, वहां पर गाड़ियों में तोड़फोड़ ज्यादा की गई है और जिस हिसाब से पथराव हुआ उसमें जो सिविलियंस हैं उनके घायल होने की खबर ज्यादा है, पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर जो है ज्यादा आ रही है। तो जो 5 से 6 पुलिसकर्मी इसमें इंजर्ड हुए हैं जो पथराव हुआ। पुलिस वालों पर इतना पथराव क्यों किया गया? इसी तरह दिल्ली पुलिस के अफसर यही जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस को ही निशाना क्यों बनाया गया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है किसी दंगे फसाद की सिचुएशन में जो एक समुदाय दूसरे समुदाय पे हमला करता है या एक समुदाय दूसरे समुदाय के घरों और दुकानों पे हमला बोलता है, लेकिन यहाँ पर पुलिसकर्मियों की स्थिति आई है। मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने की स्थिति में जो पथराव हुआ उससे पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दूसरा, ये तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें मोबाइल कैमरे से जो कैप्चर हुई है वो तस्वीरें आप देखिए। अफरा तफरी का आलम, पत्थर बरसाए गए, तोड़फोड़ की गई है, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा गया है, कई गाड़ियों में जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है, हंगामे में पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शोभा यात्रा जब गुजर रही थी तो फिर पथराव करने वाले लोग कौन थे?